कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की। वह टॉपिक है अंक 4 और अंक 8 की एनर्जी किस तरह से महत्वपूर्ण रोल निभाती है। अंक 4 की एनर्जी राहु की एनर्जी है और अंक 8 की एनर्जी शनि की एनर्जी है। जब यह किसी व्यक्ति के जीवन में मूलांक के रूप में आता है तो निश्चित रूप से कोई न कोई या तो परेशानी या दुर्घटना देता है व्यक्ति के जीवन में। राहु की एनर्जी में और शनि की एनर्जी में अंतर यही है कि राहु की एनर्जी अचानक से आपको परेशान करेगी और शनि की एनर्जी धीरे धीरे परेशान करती है। और जब इसे अच्छा फल देना होता है तो राहु की एनर्जी अचानक से आपको सफलता दे देगी। सफलता की बुलंदी को आप छू लेंगे राहु की एनर्जी से, और शनि की सहायता से धीरे धीरे आप सफलता की ऊंचाई पे पहुंचेंगे। बस यही अंतर है और नेचर दोनों का एक ही है। आपके सामने विकट रूप से परेशानी ला देगा इन दोनों की एनर्जी। यदि हम अपने देश के संदर्भ में इन दोनों की एनर्जी को देखें तो ये बहुत शक्तिशाली ढंग से हमारे देश के एनर्जी के रूप में काम कर रहा है। कुछ इवेंट्स को मैंने समराइज किया है, सारे इवेंट्स को तो करना मुश्किल है। तो आप देखेंगे कि 4 और 8 की एनर्जी बहुत ही इनहेरेंटली हमारे देश की एनर्जी में समाहित है। जैसे कि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो जब इसका आप टोटल करेंगे सारे अंकों का भाग्यांक के रूप में तो 8 आता है, अर्थात शनि की एनर्जी। शनि इन्वॉल्व हुई यहाँ पे एनर्जी। फिर संविधान जिस दिन बना वो डेट था 26/11/1949, 26/11/1949। इनका आप टोटल करेंगे तो भाग्यांक 8 आता है। फिर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ जिस दिन, तो वो था दिन 30/1/1950, 30 जनवरी 1950। इनका आप जब भाग्यांक निकालेंगे तो वो भी 8 आता है। जब प्रथम लोकसभा का गठन हुआ तो वो डेट था 13/5/1952। इनका जब आप भाग्यांक निकालेंगे तो वो 8 आता है। ये सारे डेट्स आपको विकिपीडिया में मिल जाएंगे, वहीं से मैंने लिया है। और जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था अपना 26 जनवरी 1957 को, और जब आप इसका मूलांक निकालेंगे तो यहाँ 2 + 6 8, 26। 26 एक डिस्टर्बिंग नंबर है। और जब इसका भाग्यांक निकालेंगे तो वो 4 आता है। तो 4 और 8 की एनर्जी, यहाँ दोनों की एनर्जी इन्वॉल्व हुई तो यहाँ विशेष रूप से परेशानी आई हमारे देश के लिए। बहुत तरह की परेशानी झेला देश ने इस संविधान के डेट की वजह से। 8 की एनर्जी और 4 की एनर्जी, राहु की एनर्जी और शनि की एनर्जी, दोनों की एनर्जी जब इन्वॉल्व होती है तो किसी देश को बहुत परेशान करती है, किसी व्यक्ति को बहुत परेशान करती है। तो 8 और 4 का कॉम्बिनेशन और 4 और 8 का कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसे विशेष रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। और फिर जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी हमारे देश में तो वो दिन था 25 जून 1975। जब इसका भाग्यांक निकालेंगे तो वो 8 पे आता है, सारे अंकों का डिजिट्स का टोटल सिंगल डिजिट पे। और स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी वो हुई थी 31/10/1974। तो यहाँ पे मूलांक हो गया 4। और 4 की एनर्जी विशेष रूप से किसी तरह के विस्फोट, किसी तरह की हत्या, इन सब में ज्यादा इन्वॉल्व होती है। राहु की एनर्जी है ये। और मुंबई ब्लास्ट 1993, जब इसका आप टोटल करेंगे 1 9 10 9 19 और 3 22, तो 2 + 2 4। तो मुंबई ब्लास्ट में 4 की एनर्जी, राहु की एनर्जी इन्वॉल्व हुई। फिर गुजरात का जो भूकंप आया
26/1/1993 को, तो 26 डेट मूलांक हो गया 8। तो भूकंप वगैरह के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए 8 की एनर्जी ज्यादा इन्वॉल्व होती है। और गोधरा कांड 2002 में हुआ था, तो ईयर का टोटल करें तो वो 4 पे आता है। इस समय खास बात ये थी कि उस समय ट्रांजिट में राहु, क्योंकि 4 है टोटल, तो एनर्जी हुई, यूनिवर्सल एनर्जी हुई 4 की। तो राहु टॉरस में ट्रांजिट कर रहा था और शनि के साथ ट्रांजिट कर रहा था, तो दोनों का इंपैक्ट आया और राहु बहुत पावरफुल हो गया, क्योंकि राहु टॉरस में उच्च का हो जाता है, एग्जाल्टेड हो जाता है। तो इसने भयंकर ये घटना दिया। और अद्भुत बात यह है कि एक सुखद घटना भी हुई बहुत सारी परेशानियों के बाद, कि भव्य श्री राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण हुआ, स्थापना हुई। डेट था 22 जनवरी 2024। तो यहाँ पे मूलांक 4, और ईयर को चेक करेंगे तो 2 + 2 + 4 तो 8। तो 4 और 8 दोनों इन्वॉल्व है एनर्जी। तो हमारे श्री राम जी स्थापित हुए, उनका मंदिर स्थापित हुआ, भव्य मंदिर स्थापित हुआ। तो कभी सुखद इवेंट भी आता है दोनों के रहने से। और जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी रहे, वो 1952 में प्रधानमंत्री बने थे। तो इसको आप टोटल करेंगे तो 1 9 10, 5 15, 2 17, तो 1 + 7 8। तो 8 का इन्वॉल्वमेंट प्रमुखता से, 4 का इन्वॉल्वमेंट प्रमुखता से हमारे देश की राजनीति में है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और सब दिन रहेंगे। और ध्यान देने योग्य बात यह है, एक न्यूमरोलॉजी में सिद्धांत है कि यदि किसी व्यक्ति का मूलांक 4 हो या भाग्यांक 4 हो, कुछ हद तक मूलांक प्रमुखता से काम करता है। तो या फिर मूलांक 8 हो और उसे 4 हो तो 4 का साथ मिल जाए, 8 हो जो तो 8 का साथ मिल जाए, जैसे कि ईयर के रूप में, तो उसकी व्यक्ति के लिए वो वर्ष विशेष रूप से अति शुभकारी सिद्ध होता है। यह न्यूमरोलॉजी का सिद्धांत है। यदि उसने कर्म अच्छे किए हैं तो रिपे होता है वो, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी आपको कर्म का रिपेमेंट दे, कर्म का, आपके कर्मास का रिपेमेंट देती है। वो आपका कर्म कैसा, उस हिसाब से आपको रिपेमेंट होगा। तो आप ध्यान दीजिए, प्रेडिक्शन के हिसाब से आप देखें, जो अभी इस समय इलेक्शन हो रहा है और बहुत सारे प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी बहुत आसान तरीके से प्रेडिक्ट कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का डेट ऑफ बर्थ है 17/9/1950, मूलांक 8। 17 एक बहुत पावरफुल नंबर होता है और इसका रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और वर्ष है 2024। यूनिवर्सल एनर्जी है 8 की, शनि की एनर्जी मूलांक के रूप में फ्लो कर रही है, और यूनिवर्सल एनर्जी 8 की है, कर्माज का रिपेमेंट होना है, और ये बहुत ही शुभ रूप में आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में आएगा। तो मोदी जी की विजय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, पार्टी की विजय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, जिसको वो लीड कर रहे हैं, उनके नाम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, तो अभूतपूर्व विजय मिलेगी। ये न्यूमरोलॉजी कंक्लूड कर रहा है। तो बहुत सिंपल ढंग से प्रेडिक्शन आ जा रहा है कि मोदी जी की अभूतपूर्व विजय है इस वर्ष में, क्योंकि ये कर्मा का ईयर है और उनका मूलांक 8 है। तो रिजल्ट जब आएगा तो न्यूमरोलॉजी इसको प्रूव करेगा। यदि आपका मूलांक 4 है या भाग्यांक 8 है, यदि आपका मूलांक
4 है या मूलांक 8 है या भाग्यांक भी 4 है या भाग्यांक 8 है, तो आपको इन अंकों से डरना नहीं है। ये आपका लकी अंक है। आपको परेशानी तो जरूर देगा, मेहनत तो जरूर कराएगा, लेकिन साथ में रिटर्न भी देगा। 8 की एनर्जी आपके कर्मा का रिपेमेंट तो दे देगी, निश्चित रूप से देगी। 4 की एनर्जी में थोड़ा सा होता है, क्योंकि वो मायावी ग्रह की एनर्जी है। राहु को माया कहा गया है। उसकी डिजायर पूरी होती भी है, नहीं भी होती है, वो अगले जन्म के लिए फॉरवर्ड हो जाता है। तो वहाँ पे एक निश्चितता नहीं होती कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करता है, बहुत प्रयास करता है। 4 की एनर्जी डोमिनेंट है तो धोखा भी देती है, लेकिन 8 की एनर्जी कभी धोखा नहीं देती है। आप असीम मेहनत करेंगे तो असीम रिजल्ट आएगा। जितने भी मेहनती लोग हैं, अपनी इंडस्ट्री खड़ा किए हैं, अपना कुछ बनाया है जीवन में, वो 8 की एनर्जी से जरूर बना है। ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि आपको रिपेमेंट हो जाता है कर्मा का। तो शनिदेव रिजल्ट देते हैं, मेहनत कराएंगे, संघर्ष कराएंगे, घनघोर संघर्ष कराएंगे, लेकिन रिजल्ट भी देंगे। 4 की एनर्जी में थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि 4 की एनर्जी ऐसी है कि आपको अचानक से बुलंदियों पे ले जाएगी। आप बहुत साधारण व्यक्तित्व वाले हैं, बहुत साधारण हैसियत वाले हैं और बहुत संभावनाओं वाले, आप ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, बहुत ही बुलंदी छू लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत बुलंदी पे हैं तो आप बहुत ही कम अवधि में नीचे भी गिर जाएंगे। राहु की एनर्जी ऐसी होती है। राहु असीम संभावनाएं लिया हुआ है। अंक 4 असीम संभावना होती है, वहां भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं और अनगिनत रिजल्ट्स हैं। और राहु का रिजल्ट तो वो प्रत्याशित रिजल्ट देता है, जो व्यक्ति ने कभी सोचा नहीं होगा, उस तरह की ऊंचाई आती है। तो इन एनर्जी से डरिए नहीं। यदि आपके पास आया है, वेलकम कीजिए। और ये आपका लकी अंक है, आप डरिए नहीं इससे। आपका मूलांक यदि 4 है, भाग्यांक 4 है, यदि आपका मूलांक 4 है, मूलांक 8 है, तो बहुत संभव है कि आपके किसी संतान का, मोस्ट प्रोबेबली प्रथम संतान का ही मूलांक या भाग्यांक 4 या 8 हो जाएगा। आपके घर का नंबर 4 या 8 होगा, आपकी गाड़ी का नंबर 4 या 8 होगा, आपका कोई इंपॉर्टेंट इवेंट 4 या 8 तारीख को होगा, या किसी ऐसे डेट को होगा जिसका सम टोटल 4 पे आता है। जैसे 22 तारीख तो टोटल करेंगे तो 4, 17 तारीख तो टोटल करेंगे तो 8। इस तरह से आपका इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, कोई इंपॉर्टेंट घटना होगी, आप नजर डालेंगे तो आपका 8 या 4 आ रहा होगा। तो ये आपके लकी नंबर्स हैं, आप इनको लकी नंबर्स के रूप में अपनाइए। और जो एडवर्स नंबर्स होते हैं, कठिन नंबर्स होते हैं, उससे ज्यादा रिजल्ट मिलता है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं। आप दुखी मत होइए इन सब नंबर्स को लेकर के, 4 और 8 को, कि भगवान ने मुझे गलत नंबर दे दिया। नहीं, आपको इंस्पिरेशन दिया है कि आप संघर्ष करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। कर्माज को अच्छे रखेंगे तो ये 4 और 8 अच्छे नंबर्स हैं, आपको बहुत ऊंचाई देते हैं। और पॉलिटिक्स में है तो बहुत ही ऊंचा उठा देंगे, क्योंकि 4 और 8 के बिना तो कोई उठता नहीं है। और 3 नंबर की एनर्जी भी बहुत हद तक सपोर्ट करती है राजनीति में। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, और एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब करना भूल जाते हो या अभी तक नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें, आपसे ऐसा निवेदन है, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।